नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि सभी वीडियो जब भी मैं आप डालूँ तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट एंड ऑल स्टेट टेट, जहाँ भी आप रहते हैं जिस राज्य में, वहाँ के सभी स्टेट टेट के लिए जितने भी टेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है। आपको 100% गारंटी के साथ आपको इससे यहाँ पे वादा कर दी जाती है कि आपके टेट क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी विषयवार तरीके से सिलेबस के आधार पे कराई जाती है। मैथ, ईवीएस, सीडीपी, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप को मैसेज करना। आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी, क्योंकि आप जब भी कोई नोट्स लेने जाएंगे तो आपके लंबे बहुत पैसे खर्चे होंगे। मैंने ये नोट्स जो बनाया बहुत सारे किताबों को निचोड़ निकाल के बनाया, पूर्ण तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड है। चलिए, आज का क्लास ईवीएस पार्ट 2। इसके लिए मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको जो वीडियो देखना हो, अब जो वीडियो छूट गई है आपसे, तो वापस जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में देखने के बाद आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा है? ऑप्शन ए, इनमें व्यक्तित्व का विकास होता है। ऑप्शन बी, इनसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ऑप्शन सी, इनसे व्यक्तित्व का सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए, तो तभी तो मुझे अंदाज़ा लगेगा हाँ मैंने जिसको पढ़ा रहे उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या प्लान है, वो कितने नंबर तक स्कोर कर पाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? इनमें से खेलों का महत्व क्या है? खेलों का महत्व है, इनमें से व्यक्तित्व का विकास होता है। हाँ, जब आप खेलते हैं तो संगठन का विकास होता है, सामाजिक का भी विकास होता है, शारीरिक का विकास होता है। ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन ए सही है। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। जब शारीरिक मानसिक, क्योंकि खेल के साथ आपकी शारीरिक फिटनेस का विकास होती है, ठीक, अच्छी बात है। मानसिक विकास भी होते हैं, क्योंकि गेम एक ऐसी क्रिया है जहाँ पे आपने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, शरीर और दिमाग दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी हो सही होगा। इससे व्यक्तित्व और सामाजिक का विकास, इसमें सामाजिक की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का विकास होता है। तो ये भी सही, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को दर्शाता है? पर्यावरण शिक्षण के महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। ऑप्शन मतलब दूसरा नंबर है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंत संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन तीसरा है, यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझने को विकसित करता है। ऑप्शन चौथा, यह पर्यावरण की समस्या, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना बताता है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 3, 4, 5। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से पर्यावरण का शिक्षण में महत्व क्या है? पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाता है। हाँ, नागरिक की चेतना, नागरिक सोच समझ विकसित करती है पर्यावरण शिक्षण से। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रिया के अंत संबंध करती है। हाँ, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण के जितने प्रभाव होने वाले हैं, मनुष्य की क्रिया, दोनों में से एक अंत संबंध स्थापित करते हैं, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करती है। यह शिक्षार्थियों को उनके परिवेश में, जो हमारे आसपास है, पर्यावरण है, वातावरण, उनकी समझ को विकसित करते हैं। ऑप्शन मतलब चौथा नंबर, यह पर्यावरण की समस्या, उनके निदान और पर्यावरण संरक्षण का विकास करती है। हम पर्यावरण शिक्षा इसलिए पढ़ते हैं कि वो पर्यावरण की समस्या को समझ सके, पर्यावरण के बारे में समझ सके, उनके निदान के समझ दे, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम जान सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें 1 भी है, 2 भी, 3 और 4, चौथा, चारों क्वेश्चन इसके, चाहे चारों ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका नीति अपने शिक्षार्थियों से तेल, पेट्रोल, डीजल और बिना तेल के चलने वाली वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशल या कौशलों का विकास करना चाहती है? ऑप्शन ए अवलोकन एवं रिकॉर्ड करना, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी जानकारी इकट्ठा करना, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। तो चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं फिर से हम। कक्षा 5 की पर्यावरण का अध्ययन की शिक्षिका है नीति अपने शिक्षार्थियों अपने बच्चों से तेल के बारे में, पेट्रोल, डीजल से और बिना तेल से चलने वाली वाहनों के नाम लिखने को कहती है। एक तो कहती है पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहन के नाम लिखे, और कहती है दूसरा कहती है बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाली वाहनों के नाम बताएं। इस गतिविधियों के द्वारा वह शिक्षार्थियों को, अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट को निम्न में से कौन सा कौशल या कौशलों का विकास करना चाहती है? तो इसका आंसर होगा अवलोकन। ये सही होगा। अवलोकन मतलब पहचानना, क्या करना कि कौन तेल से चलती है और कौन बिना तेल से चलती है, तो ये पहचानना। रिकॉर्ड करना, आपको वहाँ दर्शान लिखने को लिए कहती है, रिकॉर्ड करने के लिए कहती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हो जो बिना पेट्रोल डीजल से चलती है, कौन बिना पेट्रोल डीजल से नहीं चलती है। तो ऑप्शन डी पहचानना, ये वहाँ दोनों काम करती है, यहाँ पे सिर्फ पहचानना, ये गलत होगा। जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना शिक्षक द्वारा या फिर प्रत्यक्ष रूप से के द्वारा दिखी जाती है, यहाँ पे लिखने के लिए कहती है कक्षा में, ये भी गलत होंगे। तो सर्वेक्षण, सर्वेक्षण आपको जगह पे जाकर ऑन द स्पॉट जाके आपको सर्वेक्षण करनी पड़ती है। उसके लिए सर्वेक्षण बच्चे नहीं कर सकते, सबसे इम्पोर्टेंट है। जानकारी इकट्ठा बच्चे कर भी सकते हैं, पहचान के लिए आपको ऑन द स्पॉट जाने की ज़रूरत है। जानकारी के लिए आपको ऑन द स्पॉट, जानकारी के लिए आपको कोई आपको बताए तभी तो ऐसी हो सकती है। सर्वेक्षण ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बच्चे कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो अवलोकन करते हैं, बच्चे सर्वेक्षण नहीं करते। तो इसका राइट आंसर है अवलोकन और रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मतलब लिखने की काम कर रही है बच्चे, यहाँ अवलोकन बच्चे अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका चारू ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं कोई भी कार्य कर सकती है। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है, ऑप्शन सी सरकार अब उदार हो गई है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप दें, बताइए क्या है इसका। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका चारू है अपने शिक्षार्थी अपने स्टूडेंट को बताती है भारत में महिलाएं, अब जो भारत में महिलाएं कोई भी कार्य मतलब कोई भी काम कर सकती है। इस संदेश, ये बच्चे को एक संदेश दे रही है। शिक्षार्थियों को क्यों बताना क्या चाहती है? चारू अपने शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है कि महिलाएं भी अब कोई भी काम भारत में कर सकती है। ऑप्शन ए महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई, क्या पहले नहीं थी? ये तो गलत हो गई। लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना, क्योंकि हाँ एक तरीके से भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता था, तो बच्चों में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना, वो भ्रम को बच्चों में तोड़ना, क्योंकि बच्चों से ही एक सिमिलर बनाना, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता को भ्रम को बच्चों से ही बच्चे को बचपन से ही बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भागीदारी समाज में भागीदारी सबकी है, जितनी लड़कों की उतनी लड़कियों की। इस आधार पर बच्चे की मानसिकता को समझ बचपन से आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए अगला देखते हैं। सरकार अब उदार हो गई है, क्या सरकार पहले उदार नहीं थी? ऐसा नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा गलत है ये भी क्वेश्चन। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ को शामिल करने का क्या कारण नहीं है? ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। नहीं है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को
जिंदगी में झोंकने का अवसर देती है। ऑप्शन बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ऑप्शन डी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ऑप्शन डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कक्षा पाठ की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया सुनीता अंतरिक्ष में। आप जब मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया था, नोट्स में मैंने आपको लिखा गया है कि कौन से चैप्टर किस बारे में लिखा गया, नोट्स में आपको बता दी गई है कि कक्षा 5 में, कक्षा 5 की एक शीर्षक है सुनीता अंतरिक्ष में। पाठ को शामिल करने का क्या कारण नहीं है, क्या नहीं है, मतलब क्या 3 कारण सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, 1 गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, जहाँ नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे, जिस भी क्वेश्चन में नहीं आए, ना आए, किसी रूप से नहीं हो, तो यह गलत हो सकती है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झोंकने का अवसर देती है। झोंकने का क्या मतलब है, ये अवसर, झोंकना मतलब, ये तो सही, ये वर्ड गलत आ गए, लेकिन ये तो सही है। यह घटना अंतरिक्ष के बारे में बच्चों को बताता है और ये अवसर देती है बच्चे को। यहाँ पे अवसर टाइगलाइन है। मैंने आपको बताया था कि अवसर की बात जहाँ है, बच्चे की अवसर की बात है, वो आंसर सही होता है। ऑप्शन बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक परिस्थितियों का वर्णन करती है। ये भी सही है। यह घटना जो अंतरिक्ष सुनीता अंतरिक्ष में की बात हो रही है, वहाँ पे स्पेसशिप में भौतिक परिस्थितियों का वर्णन करती है। ऑप्शन सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। हाँ, एक हिसाब से ये भी देती है। तो यहाँ पे यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये नहीं हो सकता, ये उल्टा हो सकता है। इस हिसाब से अगर ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं, अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहता तो ये आंसर होते, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ये आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर उल्टा होगा ये। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के जो अध्ययन होते हैं उनके कौन से उद्देश्य हैं। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो इनके आंसर क्या है देखेंगे। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना। जो कक्ष के जो अधिगम है, जो भी बच्चे को हम सिखाते हैं कक्षा में, विद्यालय में, क्लासरूम में, तो विद्यालय के बाहर की दुनिया से भी जोड़ना। ये एनसीईआरटी 2005 जब पढ़ेंगे आप, मैंने आपको नोट्स में भी इस चीज़ को एनसीईआरटी 2005 को डाल दिए हैं। ठीक है, तो 2005 को आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कक्ष से बाहर की दुनिया को जोड़ना। ये आपको आंसर सही है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक प्रेरित करें। जब भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, उसके चिंतन की क्षमता का विकास होता है, बच्चे सोचते हैं, इसीलिए बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अधिगम क्षमता बढ़ती है। ये भी सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरित करना चाहिए। जो भी बच्चे अपने निकटतम परिवेश, आसपास के परिवेश से उससे जोड़ने के लिए अभिवृत करने, इसका मतलब 3 सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। ए है,
यह प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को एकीकृत तरीके से जोड़े। यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। नंबर 3 है, यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे। यह चौथा है, यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 3 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय को निर्धारण करते समय जो भी विषय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को ध्यान में रखनी चाहिए? जब शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन को विषय वस्तु बनाते हैं, इनमें से कौन सी विशेषताओं का ध्यान रखनी चाहिए? पहला है, यह प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों को एकीकृत तरीके से जोड़ सके। यहाँ पर कहता है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक को जोड़ना, यह आपका पॉजिटिव टैग है। पॉजिटिव टैग है क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक और सामाजिक का पर्यावरण से जोड़ना, ये पॉजिटिव माना जाता है, ये सही माना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं पॉइंट। यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करता है। सही बात है, पर्यावरण के प्रति जो भी हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं अपने कक्षा में, जब पाठ्यक्रम में होगा तभी तो हम कक्षा में पढ़ेंगे तो इसीलिए पर्यावरण के प्रति हम जिम्मेदार होंगे, सरोकार होंगे, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न देना, यहाँ पर नो है, नो का मतलब नेगेटिव टैग है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम या नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं हो सकता, या फिर कि बच्चे को जहाँ प्रश्न पूछने का मौका ना दिया जाएगी। जब तक बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो चलिए अगला देखते हैं। यह रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं, यह भी क्वेश्चन सही होगा। अब बात है यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ प्रोत्साहित नहीं है, हतोत्साहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 3 और 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है, जिससे उसका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है, राइट आंसर बाद में ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन डी नियोजन का सिद्धांत। अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ की मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी एनसीएफ के बारे में, फिर से एनसीएफ का क्वेश्चन आ गया। आपका जो आंसर एनसीएफ का मैंने वीडियो डाला है, आप जाके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए लेक्चर वीडियो। उसके बाद आपको नोट्स में भी एनसीएफ मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। नोट्स में जितने भी आप एनसीएफ एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा भी नहीं है, मैंने शॉर्ट करके रखा। ओरिजिनल में एनसीएफ का जो बुक आते हैं बहुत लंबी मोटी चौड़ी किताब है, जो दिक्कत करती है, थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू है, तो मैंने नोट्स में शॉर्ट कर दिए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात आ रही है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ नेगेटिव होगा, वहाँ पे 3 सही और 1 गलत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी परिवार एवं मित्र, ऑप्शन सी सौर मंडल, ऑप्शन डी आवास। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए आप। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए भोजन है, ऑप्शन बी परिवार एवं मित्र है, ऑप्शन सी सौर मंडल, वहाँ पे एनसीएफ जब पढ़ेंगे तो सौर मंडल कहीं पर भी नहीं है,
आवास, ये तो 100% होने की, क्योंकि पर्यावरण की बात है, पर्यावरण में ये तो होनी है, पर्यावरण में ये भी आते हैं सौरमंडल। पर एनसीएफ 2005 में इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो एनसीएफ को थोड़ी सी बारीकी से पढ़ना है, एक दो बार पढ़ेंगे तो उम्मीदें हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। ऑप्शन बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर आप बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है फिर से। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का विषय वस्तु में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने आपको देखते हैं कि ये इसका राइट आंसर क्या होता है। 3 सही होंगे, ये गलत होंगे। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए पर्यावरण में, ये सही है, क्योंकि पर्यावरण ये सही है। ये नेगेटिव है, हम अलग बात करते हैं फिर से। रटकर सीखने को हतोत्साहित करनी चाहिए, प्रोत्साहन रटकर सीखने को हतोत्साहित करनी चाहिए, नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी सही होंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने और सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी, जहाँ पे बात आती है केवल, थोड़ा, संक्षिप्त, ये गलत है। ये टैग है, ये ऐसा टैग है जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। इस तरीके से जो टैग आते हैं ये सीधी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये दोनों सही है। ये दोनों अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होते तो ये तीनों सही होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के विषय में पत्तियों के विषय में पत्तियों के विषय में पढ़ाते हेतु शिक्षक को किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए? फिर से नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसे नाम याद रखने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। ऑप्शन डी, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या है उसका राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। पत्तियों के विषय में पढ़ाने हेतु शिक्षक को किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए? हमने कहा ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3 सही होंगे। पहले सही क्या होंगे उसको हम देख लेते हैं, जहाँ पे नहीं होगा वही सही होगा इनका। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसको नाम याद करने की पहल करनी चाहिए। याद करना, ये तो सीधा नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, याद करना। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ये सही आ जाते हैं। बच्चे कोई भी कार्य बच्चों के द्वारा, किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। हम बच्चों पे यहाँ पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात खत्म हो चुकी है। एनसीएफ 2005 आने के बाद यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, तो पूर्ण रूप से आप बच्चों पर फोकस करते हैं। जहाँ बच्चों के द्वारा बच्चों का विषय इस तरीके से आए तो मतलब वो सही है। बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, कोई भी काम है ये निरंतर गतिविधि, बच्चों कोई काम करे उसमें लगे रहना। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन, सहयोग, बच्चों की क्रिया में अवलोकन करना, उसके बाद उसको सहयोग करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे 3 सही है, अगर ये नहीं होता तो ये तीनों सही होता। इस हिसाब से ये गलत होना होता, तो गलत का आंसर तो गलत ही होगा ना। गलत का आंसर ये गलत होगा, तो इसका आंसर अभी भी कंफ्यूज है। इसका मतलब इस हिसाब से नहीं के हिसाब से ये गलत है और ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऑप्शन ए, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन बी, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी, संकल्प आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन डी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। इसका राइट आंसर क्या? आपने लगाइए क्वेश्चन, जल्दी से आंसर लगाइए।
चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पर्यावरण का जो स्तर है, प्राथमिक स्तर पर जो हम 1 से 5 की बात हो रही थी, प्राथमिक मतलब 1 से 5 क्लास की जो बात हो रही थी, वहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये सही होता है। सीखने वाले विद्यार्थी जो है उसे प्राकृतिक से जोड़ना, समाज से जोड़ना, हमारे आसपास संस्कृति से जोड़ना और पर्यावरण से जोड़ना। ये जहाँ पे टैगलाइन, ये इतने सारे टैगलाइन जहाँ पे आ जाते हैं वो तो सही होंगे। सीखना सबसे पहला ये टैगलाइन है, दूसरा प्राकृतिक टैगलाइन है, सामाजिक ये भी पॉजिटिव टैग है, उसके बाद सांस्कृतिक पॉजिटिव टैगलाइन है, पर्यावरण से जोड़ना, जहाँ भी पर्यावरण से जोड़ना। एक ही आंसर में सारे जवाब आ गए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ये आंसर सही है। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर क्रियाकलाप संचालित कैसे कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि क्रियाकलाप संचालित करने के लिए आपके पास तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात आ जाती है। आप कोई भी काम करते हो तो आपको बेहतर नॉलेज हो जानी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तो प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 क्लास की बात हो रही थी, वो तो बच्चे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आकलन में सफलता प्राप्त करना, बच्चे को आकलन पता ही नहीं होता तो सफलता प्राप्त करने के लिए वो बच्चे कैसे मेहनत कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 100% गलत हो जाएंगे अपना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणा को समझना। विज्ञान की आधारभूत संकल्पना ये कैसे हो सकता है। प्राथमिक स्तर 1 से 5 क्लास के बच्चे विज्ञान की समझ पहले उसके पास नहीं आती, इसीलिए विज्ञान सब्जेक्ट साइंस रखा ही नहीं गया। साइंस के बदले यहाँ पे ईवीएस रखा गया है। कहाँ पे? प्राथमिक लेवल पे। तो विज्ञान की आधारभूत संकल्पना, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके थ्योरीज होती है, उनके जो पैटर्न होते हैं, तो 1 से 5 क्लास के बच्चे क्या समझ पाएंगे? नहीं। इस हिसाब से ये भी गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सीखना प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, जहाँ वे रहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को अपनी योजना में क्या सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। ऑप्शन बी, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और उसे विद्यार्थी के साथ यात्राओं के पूर्व साझा करना। ऑप्शन सी, जहाँ जाना हो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। इसका राइट आंसर आप लगाइए। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से, क्या कहते हैं क्वेश्चन। शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए शैक्षिक शिक्षा के द्वारा जो हम लोग या अवलोकन के द्वारा देख के जो सीखते हैं उसे अवलोकन कहते हैं। वहाँ पर जब हम अवलोकन की बात आए तो अवलोकन के बारे में आपको बता रहे हैं कि अवलोकन, बच्चे जब भी कोई सीखते हैं तो अवलोकन के द्वारा बच्चे सीखते हैं, बच्चे देख के अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है। यात्रा को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को अपनी योजना के सम्मिलित करना चाहिए। एक शिक्षक जब भी यात्रा करती है स्कूल के दौरान, स्कूल भ्रमण, जिसे भ्रमण शिक्षा भी कह सकते हैं, तो उसके लिए एक सम्मिलित क्या योजना होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे तथा स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। अनुशासित रहे, ये तो अनुशासन तो ठीक है, बच्चे सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं छोटे क्लास के बच्चे के लिए। ऑप्शन इसका क्या आते हैं, चलिए देखें। क्रियाकलापों की अब बच्चे के बारे में एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। आप एक टीचर, आपका राइट आंसर ये होगा। विद्यार्थियों की एकीकृत, जो सभी विद्यार्थियों एक चार्ट शीट बनाना, चार्ट शीट नहीं, एक नोट्स बनाना और यात्रा से पहले विद्यार्थियों के साथ साझा करना। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज़, ईवीएस की फुल फॉर्म पता है आपको? पहले मैं ये बता दूँ ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। इन्वायरमेंट
स्टडीज, ठीक है। ईवीएस का फुल फॉर्म होते हैं जिसे कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक। चलिए, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या किस तरह की होनी चाहिए? ऑप्शन ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे को अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन सी, वह संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक बल दें। ऑप्शन डी, वह पदों के यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल दें। इसका राइट आंसर लगाइए क्या है? चलिए, क्वेश्चन एक बार क्या कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1 से 5 क्लास की बात कर रहे हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या किस तरह की होनी चाहिए? ईवीएस की जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्य पुस्तक होती है ईवीएस की, कैसी होनी चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करनी चाहिए। कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 1 से 5 क्लास के बच्चे के लिए। ये अत्यधिक अभ्यास प्रश्न होते, वो अभ्यास करने में सक्षम होते ही नहीं, ये गलत होगा। वह बच्चे को अपने आसपास को खोजने के अवसर देने चाहिए। मैंने कहा था आपके टैग वर्ड में कि जहाँ अवसर हो, बच्चे को, किसको अवसर मिलनी चाहिए? स्टूडेंट को अवसर मिलनी चाहिए, शिक्षार्थी को अवसर मिलने चाहिए, विद्यार्थी को अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे टीचर की बात आती ही नहीं है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो जहाँ बच्चे को अवसर मिले वो हमेशा सही होंगे। वह संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या कर अधिक बल दें। अधिक बल कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी आपको टैगलाइन में पढ़ा दिया। अधिक बल हम किसी चीज़ पर नहीं दे सकते, अधिक बल नहीं, दबाव नहीं दे सकते। अधिक कुछ ऐसा प्रोत्साहित होती तो चल सकता है, प्रोत्साहित इसका मतलब ये गलत है। वह पदों को यथार्थ परिभाषा पर थे। जहाँ भी परिभाषा की बात है वो ऑप्शन सरासर गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, वह बच्चे को अपने आसपास के खोजने का अवसर दे सके। सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन। यहाँ पे 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। अब आते हैं शिक्षक सहायक सामग्री की। TLM को शॉर्ट में कहते हैं। इसके जब बीटेड हुआ था तो बीटेड 2011 बीटेड में ये पूछा गया था कि TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। TLM का फुल फॉर्म आप, मैंने भी कहा, जब भी आप मेडो पेडागोजी इस चैनल का देख रहे हो तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाए। मैं समय समय पर जब मुझे याद आती जाएंगी तो बेहतर तरीके से मैं आपको बताता चलूँगा। क्या मैं मेरे नज़र में क्या बेहतर है, नहीं है, मुझे याद आते चलेंगे तो मैं लिखाता चलूँगा। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM का फुल फॉर्म। इसका हिंदी होता है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। ये 2011 में पूछी गई थी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी बीटेट में, बिहार टेट में 2011 में, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे के गलत हुए थे, मेरा खुद का मेरा गलत हुआ था, मैं दूसरे को क्या बताऊँ। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है? इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, ठीक। इससे शिक्षार्थियों में केवल श्रवण कौशल अवलोकन है। इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से। निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा महत्व नहीं है? ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव में 3 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो हम आपको पहले सही क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। सही क्वेश्चन क्या है? इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से लिया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, इनका जब हम उपयोग करते हैं, जटिल और सूक्ष्म मतलब दिक्कत करने वाली और छोटी छोटी
छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। अगला देखते हैं, इनके उपयोग से विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो उपयोग करते हैं इसमें से विद्यार्थी को अपने पढ़ने में, अधिगम में, सीखने में एक्टिव रहते हैं। यह पॉजिटिव है, जहाँ पे एक्टिव हो ये सही होगा, मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, इससे शिक्षार्थियों में केवल श्रवण कौशल, यहाँ पे सिंपल सीधी सी बात आ जाती है, केवल केवल मतलब गलत, ये नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अवलोकन कौशल का विकसित है, इससे शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, पर्सनल अनुभव होते हैं इससे विद्यार्थी। टीचिंग लर्निंग TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब शिक्षार्थी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि वो खुद से करते, खुद से एक्टिव होते हैं, तो ये सही हुआ। तो 3 सही है, गलत जो गलत होंगे वो सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें से ऑप्शन इसका राइट सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल है, केवल का मतलब गलत, गलत का मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। तो यहाँ पे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में नेगेटिव है, नेगेटिव में जहाँ गलत वो सही हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर रोज़ आपको मैं पेडागोजी करवाता हूँ, ये पेडागोजी सीरीज़ पार्ट 2 था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चैनल पे जाके और सभी लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। आप सबसे पहला काम है आपका, आप नोट्स मंगा लें, नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उससे आपका क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में पूरी तरीके से आप जब पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो वो तो बेहतर बनेंगी, आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आप जो बुक लेते हैं, बुक में बहुत सारे लंबे लंबे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारी अलग लैंग्वेज होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। आप 4-5 बुक लेंगे, उसमें से कॉस्ट भी अधिक आ जाती है, तो आप शॉर्ट में नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैंने आपको निचोड़ बना के रखा है, अपने एक्सपीरियंस इसमें निचोड़ किया है, एक्सपीरियंस को डाला है, तो आपके लिए बेहतर होंगे। चलिए बस आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।